हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर कंटिन्यू, चैप्टर नंबर 7, जो कि हम इससे पहले के सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने मेजरिंग सीखा था, है ना। लेंथ को हम कैसे मेज़र करते हैं हैंड स्पैन से, और ये सारी चीज़ें हमने देखी थी कि कौन सी चीज़ को हम हैंड स्पैन से मेज़र कर सकते हैं, कौन सी चीज़ों को नहीं कर सकते हैं। ये सब हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, ठीक है। तो जो भी जिसने भी इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर उसे देखो, ठीक है। तो टॉपिक है हमारा, लेट अस डू व्हाट वुड यू चूज, हैंड स्पैन और फिंगर्स टू फाइंड द लेंथ ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स एंड व्हाई। ठीक है, क्या आप चूज करोगे? सर्कल योर ऑप्शंस इन द टेबल, ट्राई टू गेस बिफोर फाइंडिंग द लेंथ ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हमारे पास ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं? बॉटल है, स्पून है, पेंसिल है, ठीक है। तो बॉटल को आप सर्कल व्हाट विल यूज, ठीक है। तो आप बॉटल को मेजर करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करोगे? फिंगर का यूज़ करोगे, हैंड स्पेन का यूज़ करोगे, उस पर हमें क्या करना है? सर्कल करना है, ठीक है। तो बॉटल को मेज़र करने के लिए फिंगर्स तो देखो छोटी हो जाएंगे, है ना। तो हम किसका यूज़ करेंगे? हैंड स्पेन का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब माई गैस क्या है? हैंड स्पेन है, ठीक है। और माई फाइंडिंग भी क्या हो जाएगा? हैंड स्पेन। मतलब माई गैस और माई फाइंडिंग में जैसे आपने गैस किया कि क्या है कि हम उसे हैंड स्पेन से मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने ये कर लिया तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माई गैस पे हैंड स्पेन। अगर लेकिन आपने मेज़र किया, वो फिंगर से ही मेज़र हो गया, तो फिर माई फाइंडिंग पे आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? फिंगर लिखोगे, ठीक है। कि आपने जब चेक किया तो क्या चीज़ आपको मिली। अब स्पून को हम देखो फिंगर से मेज़र कर सकते हैं, एटलीस्ट स्पून इतना बड़ा तो होता ही है ना। तो उसको हम फिंगर से मेज़र अगर हम अलग अलग करें तो कर सकते हैं, लेकिन हम उसको हैंड स्पेन से मेज़र करेंगे, ठीक है। हैंड स्पेन, उसको भी जब हम देखेंगे तो वो हैंड स्पेन से ही मेज़र होगा, ठीक है। अब पेंसिल को हम देखो, पेंसिल अगर आपकी छोटी पेंसिल है, अगर छोटी पेंसिल है, किसी ने शार्प करके उसको छोटी कर दी, तब तो आप उसे फिंगर से मेज़र कर सकते हो, है ना। लेकिन वैसे पेंसिल को आप हैंड पेन से ही मेज़र करोगे। माय फाइंडिंग में भी क्या आ जाएगा? हैंड पेन, ठीक है। इसके बाद कौन सा ऑब्जेक्ट है आपके पास? माई फ्रेंड्स नोज को तो आप देखो फिंगर से ही मेज़र करोगे, है ना। तो दोनों में ही फिंगर आ जाएगा। अब लेग्स को आप हैंड स्पेन से मेज़र करोगे, है ना। हैंड स्पेन, माई फाइंडिंग भी क्या हो जाएगा? हैंड स्पेन। की को आप किससे मेज़र कर सकते हो? की को हम फिंगर से मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया? फिंगर, ठीक है। इसके बाद है मेजर बाय फुट स्पैम। देखो जैसे आपका हैंड स्पैन होता है, वैसे ही फुट स्पैम भी होता है, जिसे आप क्या करते हैं? पैरों से मेज़र करते हैं। जो जैसे ये हम हाथ से हैंड स्पैन में हम ऐसे मेज़र करते हैं हाथों से, है ना। तो सेम हम फुट स्पैन में भी क्या करेंगे? पैरों से मेज़र करेंगे, ऐसे ही, ठीक है। तो माई गैस ऑफ फुट स्पैम और माई फाइंडिंग दोनों चीज़ें लिखनी है। डिस्टेंस बिटवीन माई सीट, ठीक है, एंड द डोर ऑफ द क्लासरूम। मेरी सीट से क्लासरूम का जो डोर है वहाँ तक वो कितने हैंड मतलब फुट स्पैम आ जाएंगे? कितने में आ जाएगा? अगर मैं गेस करूं तो हम बोल सकते हैं 8 फुट स्पैन, ठीक है। और अगर मेज़र किया, अगर 8 आ गया तो करेक्ट है, तो आप 8 का 8 लिख दोगे। लेकिन उससे ज़्यादा आ गया तो 10 आ गया तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 10 फुट स्पैन, ठीक है। वन साइड ऑफ क्लासरूम, एक साइड क्लासरूम का कितना हो जाएगा? 50 to 20 या फिर 25 तक हो सकता है, ठीक है।
अगर आपका क्लासरूम बड़ा है ना, अगर आपकी क्लासरूम बड़ी है तो वो 35 तक भी जा सकता है। 35, 40, 45 जितना आपकी क्लास की साइज के अकॉर्डिंग, ये चीज़ तो आपको खुद से करनी है। डिस्टेंस बिटवीन दी बेड एंड वॉशरूम, बेड से लेके वॉशरूम तक के बीच का कितना डिस्टेंस है उसको आप 10 बोल सकते हैं, ठीक है, 10। और मेज़र करें तो मान लो अगर वो 12 आ जाता है तो, ठीक है। इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन टू वॉल्स ऑफ योर रूम, दोनों वॉल्स के बीच का क्या हो जाएगा, वो भी मैंने क्या बताया, आपके जो आपका जो घर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका साइज कितना है। अगर वो बड़ा घर है आपका, ठीक है, तो फिर ज़्यादा आ जाएगा डिस्टेंस, कम है छोटा है तो छोटी डिस्टेंस आ जाएगी। नेक्स्ट है लेट अस डू टेक दी हेवियर ऑब्जेक्ट। अब देखो हेवियर और लाइटर का क्या मतलब होता है ना, हेवियर और लाइटर का मतलब क्या होता है। हेवियर का मतलब हो जाएगा हेवियर का मतलब क्या हो जाएगा, भारी चीजों को हम क्या बोलते हैं, दैट इज हेवियर, ठीक है। लोचा ही चलता रहता है। अब है हमारे पास लेट अस डू टिक दी हेवियर ऑब्जेक्ट। हमें किसको टिक करना है, जो भी ऑब्जेक्ट हेवियर है। हेवियर का मतलब क्या हो जाएगा, जो भी चीज भारी है, ठीक है, जो भी चीज भारी है। और लाइटर में क्या आ जाएगा, हल्की, ठीक है। तो देखो इनमें से हेवियर कौन सा होगा, बकेट होगा या फिर मग होगा, बकेट, ठीक है। इसके बाद हमें इन दोनों के बीच में कंपेयर करना है कि कौन सा हेवियर है और कौन सा लाइटर है। तो ये लाइटर है और ये हेवियर है, तो टिक हमें किस पे करना है, हेवियर पे करना है, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट वाले सेकंड क्वेश्चन में लाइटर को टिक करना है, ठीक है। तो लाइटर इसमें से कौन सा हो जाएगा, एक तो ये सॉल्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये बॉटल हो जाएगी इसमें, है ना। इसके आगे है कलर दी हेवियर ऑब्जेक्ट। हमें क्या करना है, हेवियर ऑब्जेक्ट पे कलर करना है। देखो दोनों ही यहाँ पर एक बास्केट रखी है दोनों, ठीक है। एक में क्या है, कैट बैठी है, इसका मतलब ये हेवियर हो जाएगा, है ना। अब इसमें क्या हो गया, कैट का भी वेट ऐड हो गया। इसमें कुछ नहीं है, ये खाली है, तो ये क्या है, लाइटर है इससे, तो ये हेवियर है, हमें इसमें कलर करना है, ठीक है। तो कौन सा कलर कर देते हैं, आप इसमें कोई सा भी कलर कर सकते हो। अब कैट का कलर येलो हो गया, इसके बाद इन दोनों में से कौन सा हेवियर हो जाएगा। देखो ये खाली है, ये बकेट जो है वो खाली है, लेकिन ये वाटर से फिल है, इसका मतलब ये हेवियर है और ये लाइटर है, ठीक है। तो हमें इस पे कलर करना है, तो इस पे कलर कर देंगे। इसके बाद थर्ड में कलर चेंज कर लेते हैं। थर्ड में क्या है, एक हमारे पास बॉटल है और एक खाली ग्लास है, ठीक है। तो कौन सा लाइटर है, कौन सा हेवियर है, हेवियर ये है, ठीक है। तो हम इसमें कलर कर देंगे, ठीक है। इसके बाद है फोर्थ,
फोर्थ में क्या है, देखो एक ब्लैंकेट है, एक बहुत बड़ा सा एक ब्लैंकेट है और एक चादर है, तो ये क्या है, ये तो लाइटर है ना, तो इसमें हम कलर नहीं करेंगे। लाइटर ऑब्जेक्ट्स में हमें कलर नहीं करना है, हमें हैवी में करना है, तो हम इसमें कलर कर देंगे। ठीक है, फोर्थ है हमारे पास कलर दी लाइटर ऑब्जेक्ट, हमें लाइटर ऑब्जेक्ट पे कलर करना है। तो लाइटर कौन सा, ये वाला है। ठीक है, इसमें से लाइटर कौन सा हो जाएगा, ये कप हो जाएगा, इसमें ये बॉल हो जाएगी। ठीक है, और इसमें ये वाला क्या हो जाएगा, लाइटर हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, वेजिटेबल्स है बट ये खाली है, इसलिए ये लाइटर है, और ये क्या है, हैवियर है। तो आपको लाइटर वाले ऑब्जेक्ट्स पे क्या करना है, कलर करना है। ठीक है, अब क्या है, लेट अस टॉक हु इज हैवियर बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड, आपके और आपके फ्रेंड के मतलब आपके दोनों में से, आप में से और आपके फ्रेंड में से कौन हैवियर है, कौन सा हैवियर है। आपको कैसे पता चलेगा हैवी क्या होता है, कैसे हम मेजर करेंगे, है ना। हम उसको हैवियर ऑब्जेक्ट्स को लाइटर ऑब्जेक्ट को कैसे कंपेयर करते हैं, उसके वेट से, उसके वेट से। जिसका वेट ज़्यादा होगा वो हैवियर हो जाएगा, जिसका वेट कम होगा वो लाइटर हो जाएगा। ठीक है, तो सपोज करो कि आपका वेट क्या है, 15 kg है, ठीक है, नहीं 10 kg है, किसी का वेट है 10 kg, है ना, और आपके फ्रेंड का वेट हो गया 12 kg, तो आप क्या हो गए, अपने फ्रेंड से लाइटर हो गए, और आपका जो फ्रेंड है वो क्या हो जाएगा, हैवियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड आउट योर वेट। अब आपको अपना वेट चेक करना है, आप वेट चेक करोगे तभी तो बता पाओगे कि कौन हैवियर है और कौन लाइटर है। ठीक है, कैन यू टेल हाउ एंड वेयर योर वेट इज यूजली चेक्ड। आपको देखो, एक तो हॉस्पिटल्स में आपको मिल जाएगा चेक करने के लिए, अब तो घर पे भी मशीन्स आने लगी हैं, है ना, जिस पे आप क्या कर सकते हो, अपना वेट चेक कर सकते हो। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फिल द बकेट विथ वाटर, है ना, जग ऑफ वाटर विल फिल द बकेट, कितने जग्स जो है इस बकेट को फिल कर सकते हैं। तो आप क्या करो, एक बकेट ले लो। ठीक है, बकेट लेने के बाद आप क्या करो, उसमें पानी भरना स्टार्ट कर दो मग से, है ना। तो कितने मग में वो जो बकेट है वो पूरा फुल ऑफ वाटर हो जाएगा, तो सपोज कर लो 10, है ना, 10। इसके बाद कितने ग्लास ऑफ वाटर जो है वो पूरे बकेट को फिल कर सकता है, तो इसका डबल ही मान लो, या फिर हाँ डबल ही मान लेते हैं 20। ठीक है, फिर कितने बाउल जो है वो उसको फिल कर देगा, तो हम कितने बाउल लिख सकते हैं, 19, 20, 21। वो तो आप क्या करोगे, ये एक्टिविटी टाइप है क्वेश्चन, तो आपको खुद से करके फिर बताना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो ये सारे मैंने ऐसे गेस करके लिखे हैं, है ना। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, हाउ मेनी कप ऑफ वाटर विल फिल योर वाटर बॉटल। ठीक है, कितने कप से अपने बॉटल को फिल कर लोगे, तो 6 या फिर 7, है ना, 6 या फिर 7। बॉटल तो सबके पास होगी, है ना, बॉटल तो सबके पास होगी, ये बॉटल है मेरे पास, इसमें मैं कितने कप ऑफ वाटर डालूंगी कि ये पूरा फिल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अपने बॉटल में आपको कप से पानी डालना है, और आपको ये बताना है कि कितने कप से आपने पानी उसमें डाला है, मतलब कितने कप में वो जो कितने कप से वो पूरी बॉटल जो है वो फिल हो गई। ठीक है, नाउ फिल योर फ्रेंड्स वाटर बॉटल विद दिस सेम कप से अपने फ्रेंड की भी वाटर बॉटल को क्या करना है, आपको फिल करना है। अगर आपका जो फ्रेंड है उसकी बॉटल कुछ अलग है, ठीक है, या फिर उसकी जो बॉटल है वो बड़ी है आपसे या फिर छोटी है, तो क्या हो जाएगा, उसमें कम कप ऑफ वाटर यूज होंगे या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो तो साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो वो चीज़ें आपको इसमें बतानी है। विच बॉटल होल्ड्स मोर वाटर, ठीक है, आपके और आपके फ्रेंड में से दोनों में से किसने ज़्यादा पानी को लिया है वो आपको बताना है। ट्राई इट विद अनदर बॉटल, सेम आपको दूसरी बॉटल ले लेनी है, एक छोटी बॉटल ले लो, उसके कंपेयर में एक बड़ी बॉटल ले लो, तो उसमें क्या हो जाएगा, एक में कम कप ऑफ वाटर यूज़ होगा और दूसरे में ज़्यादा होगा। ठीक है, अब सर्कल दी वन विच होल्ड्स मोर वाटर, किसमें ज़्यादा पानी आएगा, तो इसमें आ जाएगा ज़्यादा पानी। ठीक है, तो इसको सर्कल कर लो। इसमें क्या, ग्लास में ज़्यादा पानी आएगा, इसमें इसके साइज़ के ऊपर है ना, तो इसमें ज़्यादा पानी आ जाएगा, इसमें ज़्यादा पानी आ जाएगा, है ना। तो आपको कौन से ऑब्जेक्ट्स को सर्कल करने थे जो कि ज़्यादा पानी होल्ड करेगा। इसमें क्या हो जाएगा, इस ये वाला आप खुद से करना।
ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, वाटर इज वेरी यूजफुल फॉर अस। पानी क्या है, हमारे लिए बहुत यूजफुल है ना, ये तो हम सबको पता है। हमें पानी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, है ना। टेक द अमाउंट ऑफ वाटर यू नीड फॉर द गिवन एक्टिविटीज। जब आप ब्रश करते हो तो उसके लिए आपको कितना पानी चाहिए होता है ब्रश करने के लिए, ठीक है। तो या फिर आप ग्लास में लिख दो, मग में लिख दो, बाल्टी तो चाहिए नहीं होगी किसी को कि पूरी 1 बकेट आपको बाल्टी का पानी दे दे ताकि आप सिर्फ और सिर्फ उससे क्या करो, ब्रश करो। ऐसा तो नहीं होता। या तो आप क्या करोगे, 1 मग यूज़ करोगे पानी, या फिर एक ग्लास भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या है, मग हम यूज़ करेंगे या फिर बकेट, हम क्या करेंगे, मग यूज़ करेंगे, है ना, मग का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको नहाने के लिए कितना पानी चाहिए, पूरा एक टैंक चाहिए या फिर सिर्फ बकेट में आपका हो जाएगा, बकेट में हो जाएगा, है ना। हमें इतना सारा पानी लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम बकेट भी पूरा टैंक ही ले ले पानी को नहाने के लिए, एक ही दिन में इतना थोड़ी नहाया जाता है। अब आपको फॉर प्रिपेयरिंग 2 ग्लासेस ऑफ लेमन वाटर, 2 ग्लास अगर आप नींबू पानी बनाते हो तो आपको किसका यूज़ करना है, पूरे बकेट का यूज़ करोगे या फिर जग का यूज़ करेंगे, जग का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आप प्लांट में पानी दे रहे हो तो हम किसका यूज़ करेंगे, अगर आप एक प्लांट में पानी देते हो तब तो हम किसका यूज़ करेंगे, मग ऑफ वाटर का। अगर आपके पास बहुत सारे प्लांट्स हैं, आपको सब में पानी देना है तो आप किसका यूज़ करोगे, बकेट का, ठीक है। अब है आपके पास प्रोजेक्ट वर्क है, इसके बाद ये हमारा चैप्टर हो गया है फिनिश, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या कर लिया, ये पूरा चैप्टर फिनिश कर लिया है। आई होप, इससे पहले कि हमने एक पार्ट कर लिया था ऑलरेडी। आई होप किसी को कुछ भी डाउट ना हो, अगर किसी को कुछ भी डाउट है वो कमेंट में पूछ सकता है, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।